अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव सोच के साथ भाई हाजिर है, क्योंकि भाई को पता चला कि 19 अप्रैल को 9th क्लास का है पहला पेपर, वो भी इंग्लिश का। तो इंग्लिश को लेकर बहुत से बच्चों में जो है बहुत सी कंफ्यूजन और बहुत से जो है वो एम्बिग्विटीज जो है वो पाई जाती है। लेकिन भाई कर देगा आपकी तमाम परेशानियों को दूर, आपकी तमाम कंफ्यूजन को कर देगा दूर। आपको क्या करना है, आपको भाई की बात को सुनना है, बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से उसको करना है फॉलो, क्योंकि भाई की बात होगी तमाम लेवल्स के स्टूडेंट के लिए, उन लेवल के स्टूडेंट के लिए जिनका नॉलेज तो पूरा है और वो चाहते भी हैं कि 75 में से 75 मार्क्स आए, लेकिन पेपर में डिलीवर करने के दौरान उनसे कोई ना कोई कमी रह जाती है। भाई उस कमी का करते का खात्मा। दूसरे वो स्टूडेंट जिनको जो चाहते हैं कि उनके नंबर बेहतर आ जाए, उनको भी भाई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उनके साथ उनके लिए भी शेयर कर लेगा। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल की है, बड़ी मस्ती की है और सारे लफ्जों में कहूं तो उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया है, लेकिन अब है वो बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि पेपर तो उनको देना है। अब आता कुछ नहीं है, लेकिन वो अभी भी सोच रहे हैं कि चलो यार कुछ पता चल जाए तो कर लें। तो भाई आपको बताने जा रहा है बड़ी अहम बातें, आपने जो है वो लाजमी तौर पे उनको सुनना है। लेकिन एक बात आप क्लियर कर लें, आप भाई पूरी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि ये 10 सवाल आप याद कर लीजिए, ये 5 सवाल याद कर लीजिए, ये टेस्ट पेपर भाई का बनाया हुआ याद कर लीजिए, इस साल बोर्ड में सारा पेपर जो है वो इसी में से आएगा। भाई इस तरह की बातें नहीं करेगा। भाई सारी बात करेगा टेक्स्ट बुक के ऊपर। भाई आपको बताएगा, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बताएगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस को भी अगर प्रिपेयर कर लें तो आप पास कर सकते हैं, या आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो आप 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। तो भाई पहले आपके साथ डिस्कस करता है पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, पेपर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए अटेम्प्ट करने के हवाले से। आंसर शीट पर जो बच्चे चाहते हैं कि 75 में से 75 मार्क्स लें, पहले नंबर पे आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो आपको करना चाहिए चेंज द वॉइस का। दूसरे नंबर पर आपको जो है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो आपका होना चाहिए वर्ड्स का, वर्ड सेंटेंसेस का। तीसरे नंबर पर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अपने आंसर क्वेश्चंस, और फोर्थ नंबर पर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अपना कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। उसके बाद आपको अपनी ट्रांसलेशन के बाद आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए समरी, और समरी के बाद सबसे एंड पे जो है वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए लेटर। अब बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस की थोड़ा सी नोयत पर। अगर चेंज द वॉइस की बात करें, चेंज द वॉइस को मैंने क्यों कहा पहले नंबर पे आप रखें, अगर आपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज द वॉइस आपने सॉल्व किए हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने वर्ड सेंटेंस में सेंटेंस का जो है वो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है और वो ठीक बिल्कुल सेंस दे रहा है तो आपको मिलेंगे 5 में से 5। अगर आपने आंसर क्वेश्चन में जो है वो किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं की और आप उसको जो है आपने बिल्कुल जो है मुनासिब और जो है वो एक सेटिस्फाइड जो है वो पूरी रिक्वायरमेंट कर दी है सवाल की, तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलते जाएंगे, जो कि टोटल जो है वो 10 नंबर बनेंगे आपके आंसर क्वेश्चंस के। और आंसर क्वेश्चंस के हवाले से एक बात याद रखें कि आंसर क्वेश्चंस में 66% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एज इट इज आते हैं एक्सरसाइज में से, और 34% जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से लिए जाते हैं। और वो बच्चे जिनकी तैयारी जो है वो कम है या जिनकी तैयारी नहीं है, उन्हें मैं ये जो है वो टिप दूंगा और ये सजेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें नहीं आते आंसर क्वेश्चन पूरी किताब के, तो वो एटलीस्ट फर्स्ट 7 यूनिट के जो है वो एक्सरसाइज के, सिर्फ एक्सरसाइज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उनका काफी हद तक मामला ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने जब समरी अटेम्प्ट करनी है, समरी के हवाले से आप एक बात को जो है वो बड़े अच्छे से समझ लें। वो बच्चे जो कि 75 में से 75 मार्क्स भी लेना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई बहुत लेंथी जो है वो समरी लिखने की, ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि जब आपका जो है वो लेंथ ज्यादा होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो मिस्टेक्स के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसी समरी लिखनी होती है जो कि आपका जो पोएम है और उसके जो भी उसकी जो लाइंस हैं, कपल ऑफ लाइंस हैं, आप उसको आपकी समरी के अंदर वो तमाम पॉइंट्स क्लियर हों। और आप उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल जो है वो वोकैबुलरी का इंतखाब करें। आप अगर अपनी एक मुख्तसर सी समरी में, जो कि समरी की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर आप तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं एक जो है वो एक्सटेंडेड जो है वो लेंथ के साथ, तो आप 5 में से 5 नंबर ले लेंगे और आपकी मिस्टेक भी नहीं होगी। तो क्योंकि 75 में से 75 मार्क्स लेने के लिए आपसे डिमांड ये नहीं किया जाता कि आपकी वोकैबुलरी और आपकी जो लेंथ है क्वेश्चंस की वो बहुत ज्यादा हो। हाँ, आपसे क्या डिमांड किया जाता है या आपको क्या करना चाहिए कि आपने जब क्वेश्चंस को याद किया है या क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने रिप्लाई कर दिया, आपने जो है वो आंसर अपना मेंशन कर दिया। आपकी मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स को निकाल दीजिए। अगर आपके पेपर में मिस्टेक कोई नहीं होगी तो आपके 75 में से 75 मार्क्स आ जाएंगे। और दूसरी बात, आपने अपने ऑब्जेक्टिव पर, वो बच्चे जो चाहते हैं 75 में से 75 मार्क्स आप लें, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को तो करना पड़ेगा, मेक श्योर कि उसमें से आए आपकी 19 में से 19।
اس کے لیے آپ کے اساتذہ نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا کہ فارم آف ورب اور تمام جو ہے وہ گرامر ریلیٹڈ جو ہے وہ تو کہاں سے آتا ہے، کس طریقے سے پریکٹس ہے، اور لیکچرز کے تھرو انہوں نے آپ کے کانسیپٹ کیے ہوں گے لازمی طور پہ کلیئر۔ اب وہ بچے جو پریشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے اتنی تیاری کر لیں کہ وہ پیپر میں ان کے مارکس جو ہے وہ مناسب آ جائیں، ان کے مارکس تھوڑے سے بہتر آ جائیں، یا وہ بچے جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیپر ہو جائے پاس، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی باتیں ان کو بتا دوں اور وہ ان باتوں کو اگر کر لیں فالو تو وہ ہو جائیں گے پاس۔ کرنا کیا ہے، ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دیا آنسر کوسچن کے حوالے سے کہ آپ اگر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 7 یونٹس کے جسٹ ایکسرسائز کے ہی آنسر کوسچنس کر لیں گے تو آپ کا کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ معاملہ۔ اس کے بعد آپ کو کیا چیز کرنی ہے، آپ کو تیار کرنی ہے سمریز، کیونکہ آپ کو بتایا آپ کے پورے سلیبس میں صرف 2 سمریز جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگر آپ صرف ان 2 سمریز کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے کسی بھی جو ہے وہ ہیلپنگ بک سے تیار کر لیتے ہیں، یا اگر آپ کے ٹیچر نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لکھوائی ہے، اگر وہ آسان ہے تو اس کو یاد کر لیجیے، لیکن میک شیور کر لیجیے اس کے اندر مسٹیک کوئی بھی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ جو کوسچن جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کو کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز میں جو ورڈز آپ کو دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو فریزز دیے ہیں، جو آپ کو ایڈیمز دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے کوئی ایکسٹرا ایڈیم، کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ فریزز کو تیار نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ویک اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جسٹ ایکسرسائز کے ورڈز کے اوپر ہی فوکس رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس میں سے 5 نمبر اس کوسچن میں بھی آ جائیں گے۔ پھر کمپریہنشن پیراگراف کو کور کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ وہ کرنا آسان ہے، کیونکہ ایک پیراگراف ہوتا ہے اور اسی پیراگراف میں سے آپ نے جو ہے وہ کوسچنز کو جو ہے وہ آنسرز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ لیٹر جو ہے، لیٹر کیونکہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ ایک بڑے مناسب سے جو ہے وہ لیٹرز جو ہے وہ شامل ہے، تو وہ بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، تو وہ میکسیمم آپ سے جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں اس کو تیار کر لیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ نے اتنی چیزیں اٹیمپٹ کی ہوں گی، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ آپ جو چیز کریں تیار وہ آپ کو آنی چاہیے 100%۔ یہ نہ ہو کہ آپ بہت کچھ سے کوسچنس کو جو ہے وہ یاد کریں، یا آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سلیبس جو ہے وہ 2-3 دنوں میں جو ہے وہ تیار کریں، اور آپ وہ تیار تو کر لیں اور اس کو پڑھ بھی لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ پکا اس کو جو ہے وہ رٹا نہ لگا پائے۔ تو میک شیور کیا کرنا ہے کہ جو چیز آپ نے کر لی تیار وہ آپ کو آنی چاہیے 100%۔ تو انشاءاللہ باقی یہ معلومات تھی آپ کے لیے، میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اور آپ کے لیے جو ہے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور آپ کی کامیابی میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بھائی کے لیے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو کر دیں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر، تاکہ وہ بچے جن کو کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے اعتبار سے، پیپر کے کوسچنس کے سیکوینس کے اعتبار سے، یا ان کو کچھ نہیں آتا اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہ ان کوسچنس کو جو ہے فوکس کریں اور وہ بھی جو ہے وہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ ایک کوشش کر پائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کسی قسم کا پریشر نہ لیجیے گا۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔